जरूर कोई नया गुल खिलाने वाली है ये लड़की। तुम यहाँ? प्रणाम। खुश रहो। दादी जी, वो मैं घर के मंदिर में पूजा की तैयारी नहीं कर सकती ना, तो इस मंदिर में तो कर सकती हूँ। ठीक है। दादी जी, आम्हाला माहिती आहे आम्ही दुखावलंय तुम्हाला, हमें पता आहे, पण शिवने जे काही केलं ते सगळं आई बाबांसाठी केलं। आम्ही त्या मालकाशी बोलून आई बाबांच्या राहण्याची व्यवस्था सुद्धा केली होती, पण त्या जुन्या नोटा बंद झाल्या ना, त्यामुळे सगळी पंचायत झाली। म्हणजे निशा वहिनीचे 70 लाख रुपये वाया गेले। दादीजी, माझ्या आई बाबांची जन्मभराची कमाई सगळी वाया गेली असती, त्याचं काय झालं असतं? म्हणून मग आजीने फोन करून शिवला लगेच बोलावून घेतलं। दादी जी, तुम्हारी भाषा से ज्यादा हमें तुम्हारे चेहरे का दर्द समझ में आया है, लेकिन गौरी, यूं झूठ का सहारा लेकर अपनों को धोखा देना ये सही नहीं। दादी जी, मला मान्य आहे आम्ही खोटं बोललो, आम्ही दुखावलंय तुम्हाला,
पण माझ्या आई बाबांचा त्रास सहन नव्हता होत मला काही कळू नये, मला त्रास होऊ नये म्हणून ते लपवत होते सगळं माझ्यापासून. त्यांची आतल्या आत घुसमट होती, ती नव्हती बघवली गेली मला. दादीजी प्लीज प्लीज माफ करा ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए. देखो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम माफी मांगना ही चाहती हो ना, तो हमसे नहीं, भगवान से मांगो. दादीजी, माझे बाबा म्हणतात की देव फक्त आपल्या कर्मांचा हिशोब ठेवतो, पण आपण आई आणि आपल्या गुरुकडे हक्काने माफी मागू शकतो आणि ते माफही करतात. म्हणून तर आई आणि गुरुचं स्थान हे देवापेक्षा मोठं आहे ना. मतलब माँ और गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना जाता है ना. दादी जी, अगर आपने और अम्मा जी ने मुझे माफ नहीं किया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे. प्लीज मुझे मुन्ना, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ माता जी, वो हम पूजा की तैयारी कर देते हैं. इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं भगवान ने जौनपुर वाली हैं? का आपने मतलब की ही चीजें देखोगी, दिखता नहीं? तुम्हारे आने से पहले गौरी ने हमारी पूजा की तैयारी कर दी है. ये सब करने की क्या जरूरत थी गौरी? मतलब हमारा कहने का मतलब हम आ ही रहे थे ना, हम कर देते. नहीं अम्मा जी, मैं तो बस वो. अच्छा, ये सब तैयारियां करके तुम थक गई होगी ना, जाओ आराम करो. जी. मुन्ना, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ. माताजी, हम क्या कह रहे थे, आपने गौरी को माफ करके बहुत अच्छा किया. देखो, एक तो तुम ये ना अपनी समझ के घोड़े मत दौड़ाया करो, बेचारे थक जाएंगे. और दूसरा ये कि हमारी तरफ से सोचना भी बंद कर दो. कहा है कि हम 10 साल पहले 60 पार कर चुके हैं, लेकिन सठियाई नहीं अभी तक. समझी तुम? जी समझ गए माताजी. आपने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल ठीक लिया है माताजी. तुम इसकी चिंता मत करो, सही समय आने पर हम गौरी को सही जगह दिखा देंगे. बस माताजी, आप हमारी ये मुराद पूरी कर दें. सच कहते हैं, आपके हर जुल्म हंस के सह लेंगे, कभी आपकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे. बाबूजी, बाबूजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए. हमने जिंदगी में पहली बार आपसे झूठ बोला है. लेकिन सच कहें तो हम परेशान हो गए थे अम्मा के इस रवैये से और इन सब रीति रिवाजों से. हम सच कहना चाहते थे आपको, पर हम नहीं चाहते थे कि आप भी उसी चक्की में पिसे जिसमें हम पिस रहे. दादी जी और अम्मा के गुस्से का शिकार नहीं होने देना चाहते थे हम आपको. इसलिए झूठ बोलकर एक पल में अपनों को पराया कर दिया और चले गए. जाना जरूरी था बाबूजी, वरना बाबा की मेहनत के 70 लाख रुपए एक पल में कचरा हो जाते. और अगर निशा मैनी की बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ते. गौरी के बाबा का फोन है. हाँ सावंत साहब, नमस्कार. प्रणाम. प्रणाम भाई साहब. कैसे हैं? जिस घर में शिव जैसा दामाद हो,
उस घर का माहौल तो अच्छा ही अच्छा होगा ना? ये तो आपका बड़प्पन है समझी जी। वैसे शिव आपका भी तो बेटा ही है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं शिव को। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा नाता आपसे और शिव से जुड़ा है। हमारी बेटी गौरी भी भाग्यशाली है जो उसे शिव जैसा जीवन साथी और आपके जैसा घर मिला है। अब हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। अब हमें इस बात का विश्वास है कि आपके घर में यहां से भी ज्यादा खुश रहेगी। जी जरूर, आप बेफिक्र रहें। गौरी अब हमारी बेटी है। जी धन्यवाद। अब फोन रखता हूँ। आपके घर में सबको हमारा प्रणाम कहना। जी जी जरूर। आप भी अपने घर में सबको हमारा नमस्कार कहिए और फोन करते रहिएगा। जय गंगे। जी जरूर। सावंत साहब तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हम जानते हैं कि तुमने ये सब जो कुछ भी किया हड़बड़ी में किया होगा। तुम्हारी नीयत गलत नहीं रही होगी, लेकिन ये सब बातें तुम्हारी अम्मा नहीं समझने वाली। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि गौरी इस घर में खुश रहे तो सबसे पहले तुम्हें अपनी अम्मा की नाराजगी दूर करके उन्हें मनाना होगा। बाद में तो सब ठीक हो जाएगा। अरे छुट्टन, अरे कैसा रहा तुम्हारा दंगल? तुम्हारे शागिर्द जीते कि नहीं? माता जी आपने कौन सा दंगल मचा रखा है? 4 दिन के लिए बाहर गया तो गौरी बेटे को घर से निकाल दिया। क्या सही समय पर आकर सवाल किया देवर जी, मान गए। हमें अभी पता चल जाएगा कि बुढ़िया हमारी तरफ है कि नहीं। छुट्टन, बाहर से आए हो, पहले स्नान ध्यान करो, फिर भगवान को और घर के बड़ों को प्रणाम करो। वो सब हम कर लेंगे, पहले हमारी बात का जवाब दो कि आपने ऐसा क्यों किया माता जी? क्योंकि उसने अशुभ समय में घर वापस आकर गलती की। देखो अब तुम उसकी तरफदारी मत करो। क्यों ना करें? आप सब लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। आपने समझा कि वो अकेली है इसलिए घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आप सब ये भूल गए थे कि हम उसके साथ हैं और हम गौरी बिटिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अरे चाचा आप मत को हमें चाचा, तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए शर्म आती है हमें। क्या किया हमने चाचा? मुन्ना, तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बीवी के साथ जुल्म हुआ और तुमने विरोध नहीं किया। तुम्हारे होते हुए सब कुछ कैसे हुआ? हमने तो बहुत विरोध किया चाचा, पर किसी ने हमारी बात सुनी का। तो ठीक है, हम भी किसी की बात नहीं सुनेंगे। हम अभी कभी जाएंगे, कोठरी से गौरी बेटे को निकालकर यहां घर पर लेकर आएंगे। चलो मुन्ना हमारे साथ। बस बस छुट्टन, इस घर में जो भी गलती करता है उसे सजा मिलती है। गौरी ने भी गलती की तो उसे भी सजा मिलेगी। माता जी, कहीं आप गौरी बेटे को वही सजा तो नहीं देंगी जो आपने अपनी छोटी बहू को दी थी? देवर जी, हाँ, अब अगर तुमने हमसे बहस की ना तो हम वही सजा देंगे गौरी को। अरे दादी जी, उस सजा की बात कहां से आ गई है? अब मजबूरी की वजह से देव उठने 11 से जरा सी जल्दी आई हूं। इसकी वजह से उन्हें कोठरी में रहना पड़ रहा है। और क्या सजा बाकी है? मुन्ना, वो सजा नहीं, एहसान है गौरी के मायके वालों पर कि हमने उल्टे पांव उसे वापस नहीं भिजवाया, बल्कि उसके रहने का अच्छा खासा इंतजाम किया है। हाँ, और उसकी सेवा भी कर रहे हैं हम। हाँ? चाय नाश्ता खाना सब समय पे दे रहे हैं, और वो भी गर्मा गर्म। अगर हम पर विश्वास नहीं है ना तो चाहो तो उससे जाकर पूछ लो, वो तो महारानी की तरह आराम फरमाती रहती है। अब
माता जी, ये भी भला कोई सजा हुई है? सजा नहीं तो और क्या है अम्मा? सजा ही तो है। घर से बाहर रह रही है, अपनों से अलग रह रही है, ये सजा नहीं तो और क्या है? लेकिन मुन्ना, गौरी ने जो गलती की है उसकी सजा तो उसे मिलेगी। माता जी, हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, जौनपुर वाली ठीक कह रही है मुन्ना। माता जी, गौरी जी, गौरी जी, गौरी जी, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे अपने हैं। अम्मा तो अम्मा, दादी जी भी उनका साथ दे रही हैं। पता नहीं किस सजा की बात कर रही हूँ। अब सामान बांधिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। कुठे काय म्हणतोस तू? मुन्ना ठीक कह रहा है गौरी बेटी। इससे पहले कि ये लोग तुम दोनों को अलग कर दें, तुम दोनों खुद ही यहां से कहीं दूर चले जाओ। पण चाचा जी काय मतलब यो अचानक क्या हो गया है? इन रिश्तों से विश्वास उठ गया है हमारा। हे बघ शिव, मला खरं खरं सांग काय झालंय? गौरी जी, मला दादीजी पर पूर्ण विश्वास होता। आज पता लगा कि वो भी अम्मा के साथ मिली हुई है। जिस घर के लोग आपकी मजबूरी में आपका साथ देने की बजाय आपको सजा दें, उस घर में क्यों रहना है? चलिए ना आप यहाँ से। शिव, हे बघ ऐक, एक मिनिट ऐक तरी माझं। शिव, एक मिनिट थांब, मी कुठेही जाणार नाही। हे बघ, मी पळपुटी नाही, मुंबईची मुलगी आहे मी। जे होईल त्याला सामोरं जाईल, पण आपलं घर सोडून कुठेही जाणार नाही। ऐसी बात नहीं है गौरी जी, आप समझ ही नहीं रही हैं। हम अभी अभी सुन के आए हैं, हमारे झूठ के लिए आपको सजा देने की बात हो रही है, समझिए आप। मुन्ना सही कह रहा है। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हे बघ शिव, माझा दादीजींवर पूर्ण विश्वास आहे। त्या काही बोलत नसल्या ना तरी त्यांना माझ्या त्रासाची जाणीव आहे आणि मला खात्री आहे या गोष्टीची की त्या माझ्यावर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही। चाचा जी विश्वास कीजिए, दादी जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे।